झूठा है कि नहीं झूठा। मुझे भी कई लोग कहते हैं, कपिल साहब से मैंने कई बार कहा, मुझे कई लोग कहते हैं यार इतने दिनों से सड़क पर हो, इतने दिनों से तमाम भागते हो, बोलते हो, दौड़ते हो, सबके पीछे रहते हो, खड़े हो जाते हो। मैंने कहा नहीं, सबके पीछे नहीं सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच या उनके किसी समर्थक के आगे पीछे नहीं गया। और बुरा न माने, हमारे नेता भी यहाँ है कांग्रेस के, मैं उस मंच पर भी आज तक नहीं गया हूँ। हाँ, बसपा के मंच पर गया हूँ मैं। जब उदित राज जी चलाते थे वो कौन सी जस्टिस पार्टी, तो मैं उस पार्टी में था, यानी मैं बाय नेचर अम्बेडकरवादी हूँ। और लोग कहते हैं पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, और जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का हल नहीं या उसका बल नहीं। मैं सनम बनाता किसको तराश कर, मैं सनम बनाता किसको तराश कर, मुझको मेरे मिजाज का पत्थर नहीं मिला। मसला ये है कि हम किसके नेतृत्व में चलेंगे साहब, जिसको हम ताकत देते हैं। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई से मिलकर भी भाई काट लेता है। तरक्की की दुआ रब से भला किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बैठाता हूँ वही सर काट लेता है। ये हमारे घर के बेटी जो है यही लंका ढा रहे हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर, जो बाबा साहब के नाम पर, जो तथागत बुद्ध के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये सभी लोग लगातार अपने पीछे चलने वालों को कहीं न कहीं धोखा दे रहे हैं। इसीलिए मिशन कमजोर हो जा रहा है, आंदोलन कमजोर हो जा रहा है। या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या तो हमारे बड़े लीडर नहीं समझ पा रहे हैं, या तो वो समझ रहे हैं हमें नहीं समझा पा रहे। कुछ तो है मसला जरूर, कुछ तो है मसला जरूर। अगर सबको हम नहीं समझा पाएंगे और सबको हम हकीकत नहीं बता पाएंगे, क्या मजबूरी है हमारे उन नेताओं की जो मनुवाद के पोषण बने हुए हैं, उसके खुराक बने हुए हैं, उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसकी रैलियों में भीड़ जमा कर रहे हैं, उसके चुनाव में उसके नारे लगा रहे हैं और उसके 1500 लेकर वोट भी डाल दे रहे हैं। पूछो उन लोगों से क्या मजबूरी है। ये हमारे नेता हमसे अगर नहीं पूछेंगे तो कैसे समस्या का समाधान होगा। लड़ाई डॉक्टर रीतू की है, लेकिन मैंने जो बातें कही है वो बातें इससे हटकर नहीं कही है। बस अंतिम बात यही कहूंगा कि हमारे अंदर हमें झांकना होगा, हमारे अंदर हमें झांकना होगा कि हम सब संविधानवादी, हम सब अम्बेडकरवादी, फिर हमें ये विवाद कहां से आ जाता है कि एक मंच पर भी हम बगैर वाद विवाद के मंच खत्म नहीं करते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब हम 100, 200, 500 की भीड़ में एक मत नहीं हो सकते, जब इस मनुवादी प्रिंसिपल के खिलाफ लड़ने के लिए भी हम एक मत नहीं हो सकते, तो आप इस देश के करोड़ों दलितों, करोड़ों बहुजनों को कैसे एक कर सकते हैं। ये सोचने का विषय हमारे लिए होना चाहिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसी विनती के साथ, इसी निवेदन के साथ, अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन एक विनती करता हूं, चाहे आप किसी भी दल में हो, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, चाहे आप किसी भी संगठन में हो, लेकिन खुदा की कसम आप हैं अगर भारतीय, आप हैं अगर अम्बेडकरवादी और आप चाह रहे हैं कि संविधान अक्षरशः लागू हो, तो आपको ऐसी तमाम लड़ाइयों में यह न देखना है कि महमूद पराचा साहब नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं वो न नेता बन जाए। यह न देखना है कि भानु प्रताप साहब अगर नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं वो न नेता बन जाए, कहीं कपिल साहब न नेता बन जाए, कहीं सुरजीत साहब न नेता बन जाए। हमारे मंत्री जी पीछे बैठे हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि मंत्री जी ने नेता बन जाए। अरे मंत्री जी तो मंत्री बन चुके हैं, अब इससे बड़े नेता तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। और हमारी शुभकामना, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली में होने चाहिए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा नेता होते हुए भी मुख्यमंत्री न बना। या तो मंत्री जी ने हमको नहीं समझाया, या हमने मंत्री जी को नहीं समझाया, या समाज ने मंत्री जी को नहीं समझा, या मंत्री जी ने समाज को नहीं समझा। देखिए कहीं ना कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसी को खत्म करना। ये धरना बहुत सौभाग्य लेकर आया है, अच्छे संकेत, अच्छे संदेश लेकर आया है। हम लोगों को एक बार मंथन चिंतन करके बैठ के तय करना है। लड़ाई अगर संविधान की है, चाहे मिशन जय भीम हो, चाहे कोई भी मिशन हो, हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एक आवाज होकर जो नेतृत्व करता हो उसके पीछे कर्मशः उसके आदेश का पालन करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज, जय भीम, नमो बुद्ध। दोस्तों, दिल्ली में
दिल्ली की राजनीति